अगर हक चाहिए तो एकजुट होना ही होगा। जब तक दलित अपनी जाति को लेकर एक दूसरे से ही बटे रहेंगे तब तक उनका उत्पीड़न होता ही रहेगा, उनका गलत फायदा उठाया ही जाएगा और वो केवल पीड़ित तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। खुद के हक के लिए एकजुट होकर खड़ा होना ही न्याय की तरफ मजबूत कदम है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाले उस उत्पीड़न की कहानियां बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है और जातिगत भेदभाव के खिलाफ अक्सर हमें ऐसी ही खबरें देखने को मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के भदोई से सामने आया, जहां दलितों और पिछड़ों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि उनके साथ अपराधों को केवल दर्ज करवाने में ही उन्हें महीनों लग जाते हैं। जब पुलिस नहीं सुनती तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला भदोई जिले के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां 24 फरवरी को तालाब किनारे शौच के लिए गई महिलाओं के साथ दो आरोपियों ने अश्लील हरकत करते हुए, जिसके खिलाफ राज बहादुर गौतम ने 23 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी शिकायत दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित को कोर्ट में अर्जी देनी पड़ी। याचिका के अनुसार दोनों आरोपियों ने तालाब के आसपास रहने वाली कई महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत की थी। 24 फरवरी को उनकी पत्नी के साथ भी आरोपियों ने अश्लील हरकतें की थी, लेकिन जब उसने शोर मचाया तो दोनों आरोपियों ने उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए, जाति सूचक गालियां देते हुए भाग खड़े हुए। लेकिन पीड़ित को जब इसके बारे में पता चला तो वो दोनों आरोपियों से बात करने गया था, जहां दोनों आरोपियों ने राज बहादुर को जाति सूचक गालियां देते हुए बुरी तरह से मारपीट की थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट अमित वर्मा ने 8 नवंबर को ज्ञानपुर कोतवाली में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, जहां पुलिस ने दोनों आरोपी रमेश बिंद और श्यामधर बिंद के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया, जहां एक दलित युवक को बाबा साहेब के गुणगान बेहद भारी पड़ गया। ये घटना अलीगढ़ जनपद के बन्ना देवी थाना क्षेत्र का है, जहां चंदू लोधी नाम के दलित युवक को करीब 8-10 जातिवादी आतंकियों ने पहले धोखे से गाड़ी का ड्राइवर बनने के लिए बुलाया, लेकिन जब वो बताए गए जगह पर पहुंचा तो उसे बंधक बनाकर 3 घंटे तक पीटा गया। उसे जाति सूचक गालियां दी गई और जान से मारने की भी धमकी दी गई। पीड़ित चंदू लोधी ने जब आरोपियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो पुलिस स्टेशन में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी का दरवाजा खटखटाया। इस मामले के सामने आने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पीड़ित के लिए सरकारी सुरक्षा के साथ साथ चिकित्सा सहायता और मुआवजे की भी मांग की गई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया, जहां एक दलित जाति की मॉडल की को लेकर पूरे राजधानी में सनसनी फैल गई है। दरअसल अहिरवार जाति से आने वाली खुशबू अहिरवार की 11 नवंबर को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि खुशबू का लिव इन पार्टनर कासिम अहमद उसे घायल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और फरार हो गया। लेकिन खुशबू की मौत के बाद खुशबू की मां का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार खुशबू गर्भवती थी और उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण उसके बच्चेदानी की नली फट गई थी और भोपाल के उज्जैन जाते वक्त बस में ही इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने कासिम से बात करने की कोशिश की तो कासिम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं मृतका की मां ने कासिम पर आरोप लगाया कि उसने उनकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी जान चली गई। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल कासिम पुलिस के गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के पाली से है, जहां दलितों और पिछड़ों की ताकत को एकजुट करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। दरअसल पाली जिले के देसुरी गांव में दलितों और पिछड़ों को शिक्षित करने के लिए गांव के लोगों ने ही मिलकर जय भीम लाइब्रेरी और सावित्रीबाई फूले पाठशाला की शुरुआत की थी। देसुरी गांव में दलितों को शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने की इस पहल को लेकर ट्राइबल आर्मी
चीफ हंसराज मीणा ने ऐलान किया है कि वो भी सपोट्रा विधानसभा के हर गांव में जय भीम लाइब्रेरी और सावित्री बाई फूले पाठशाला की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि संसाधनों की कमी के कारण ये धीरे धीरे होगा, लेकिन ये जरूर होगा। बता दें कि राजस्थान में दलितों और आदिवासियों के साथ बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले हंसराज मीणा राज्य के दबे कुचले लोगों की मजबूत आवाज बनकर लोगों तक पहुंचते हैं। जय भीम लाइब्रेरी और सावित्रीबाई फूले पाठशाला दलितों और पिछड़ों के शोषण को कम करने में काफी सहायक हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया, जहां सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में गांव के प्रधान के साथ साथ कई लोगों पर दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ये घटना प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र के मांडा विकास खंड के तीसेन तुलापुर गांव की है। पीड़िता उर्मिला देवी ने गांव के ही ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार शुक्ल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए तहरीर दी कि सड़क निर्माण के बहाने उनका टट्टर उखाड़ दिया गया, लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए उनके पति पारसनाथ और बहू रंजना के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने उनकी बहू का मंगलसूत्र छीन लिया और जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं उल्टा ग्राम प्रधान तीसेन तुलापुर रविंद्र कुमार शुक्ल ने भी पीड़ित दलित परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि कौन वाकई में आरोपी है उसकी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। फिलहाल पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।